हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 जुलाई को जो आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम है उसके पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, आरओ एआरओ के प्री के एग्ज़ाम में जीएस और हिंदी का पेपर होता है। जीएस 140 क्वेश्चन 140 नंबर और हिंदी 60 नंबर 60 क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें हम बात करने वाले हैं कि हिंदी के पोर्शन में यानी हिंदी में 60 में से 55 प्लस स्कोर आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, 55 प्लस स्कोर कैसे आप ला सकते हैं। और ये चीज़ ऐसे मैं नहीं कहने वाला हूँ, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। मैं भी जब प्रैक्टिस देता हूँ, मॉक देता हूँ, तो मेरे भी 55 प्लस स्कोर आ रहे हैं। तो मैं अपने स्टडी शेयर करूँगा कि कैसे मैंने तैयारी कर रहा हूँ कि मेरे स्कोर आ रहे हैं। अगर आप भी फॉलो करेंगे तो आपके भी उतने स्कोर आ सकते हैं। तो इसमें 6 टॉपिक आते हैं हिंदी में: विलोम शब्द, तद्भव तत्सम, वाक्यांश, पर्यायवाची, वर्तनी और वाक्य, अशुद्ध शुद्ध और विशेषण। 6 टॉपिक आते हैं और हर एक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किस में 10 में 10 आप ला सकते हैं, किस टॉपिक में आप 10 में 10 अंक ला सकते हैं। तो सबसे पहले विलोम शब्द की बात करते हैं। अगर आप विलोम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 10 में 10 आपका आ जाएगा। कैसे आएगा मैं बताता हूँ। विलोम पढ़ते समय आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि सजाती शब्द वाला कॉन्सेप्ट यानी बिरादरी वाला। अगर शब्द संज्ञा है तो विलोम संज्ञा होगा, अगर शब्द क्रिया है तो विलोम क्रिया होगा, सर्वनाम है तो विलोम भी सर्वनाम होगा। ये ध्यान देना है, ठीक है ना। और आते हैं कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है ना। आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, लिखना है। जैसे मान लीजिए आप धर्म का अधर्म, ऐसे आप धर्म लिखिए, फिर धर्म का विलोम अधर्म होता है, इसको लिखिए और साथ में 5 बार बोलिए, ठीक है ना। धर्म का धर्म, धर्म का धर्म, धर्म का धर्म, धर्म का धर्म, धर्म का धर्म। 5 बार आपको मन में पढ़ना है, फिर आगे अगला वर्ड लिखना है, फिर लिख कर फिर बोलिए, है ना। लिखिए, उसके बाद 5 बार उसको बोलिए। और ऐसा अगर करते हैं तो विलोम शब्द ज़्यादा है नहीं, 5-6 सब है ना। तो 3 से 4 घंटे में पूरा आपको लर्न हो जाएगा अच्छे से। और बार बार से पढ़ने से बढ़िया है उसको लिख कर पढ़िए, यकीन मानिए आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली ऐसा किया है, ठीक है ना। तो ऐसे अगर विलोम शब्द तैयार करते हैं तो आप 10 में 10 अंक प्राप्त कर लेंगे। अब आते हैं तद्भव तत्सम, है ना। तो तद्भव तत्सम कुछ ट्रिक भी है इसमें, सबसे पहले उसी को देख लेते हैं। जैसे कि जहाँ चंद्र बिंदु आ जाए, जिस शब्द में चंद्र बिंदु आ जाए वो तद्भव शब्द होता है, वो कभी तत्सम शब्द नहीं होता है। और तत्सम शब्द कुछ पहचानने के तरीके भी हैं, लेकिन हमेशा लागू नहीं होता है। जैसे किसी शब्द के अंत में ड़ आ जाए, श्रय आ जाए, खटकोड़ वाला स आ जाए, छ से छत्री आ जाए, ये सभी शब्द समानतः विशेष रूप से आपके तत्सम शब्द होते हैं, है ना। तो अब इसको पढ़ना कैसे है, तो ये तो हो गए ट्रिक वाले। ट्रिक हर जगह काम आने वाला नहीं है। तो सबसे जैसे मैंने विलोम शब्द बताया है वैसे इसको भी आपको पढ़ना है। इसको लिखिए, फिर 5 बार बोलिए, है ना। लिखिए 5 बार उसको बोलिए, ऐसे ही आपको इसमें फॉलो करना है, यानी लिख लिख कर लर्न करना है। तब इसमें भी 10 में 10 ला सकते हैं विलोम शब्द, है ना। उसके बाद आता है 10 में 10 लाने वाला वाक्यांश। वाक्यांश से लिखने की जरूरत नहीं, उसको पढ़िए और समझिए, आगे बढ़िए। उसमें लिखेंगे काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। वाक्यांश आपको लिखने की जरूरत नहीं है, उसके पढ़ लीजिए, आगे बढ़िए, से लर्न कर लीजिए वाक्यांश, ठीक है ना। अब आते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द इतना याद करना इतना आसान नहीं है, इसको भी आप लिखिए और साथ में लर्न करिए। और कुछ इसमें ट्रिक भी हैं, जैसे बादल का पर्यायवाची शब्द, जिसमें जिस शब्द के अंत में द आ जाए, जैसे जलद, है ना, और शब्द हैं तो वहाँ पे बादल के पर्यायवाची होते हैं। जैसे ध पर छोटी की मात्रा आ जाए, धी, पयोधि, जलोधि, तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है ना। फिर जैसे सूर्य प्लस पुत्री, ये यमुना का पर्यायवाची होता है, सूर्या,
है ना। इस तरीके से यमुना का भी ट्रिक भी है, लेकिन ट्रिक हर जगह काम नहीं आता है। तो इसको लिखिए और साथ में पढ़िए, लर्न करिए, तभी तैयार होगा। ठीक है ना। अब आते हैं वर्तनी पर। तो वर्तनी भी आपको लिखकर लर्न करना पड़ेगा, उसको बार बार लिखिए, लर्न कर लिए, क्योंकि मात्रा गलत दिया होता है, पूछता है इसमें से कौन सही है या फिर कौन सा गलत है। जब तक आप लिखकर अच्छे से नहीं लर्न किए रहेंगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो वर्तनी को भी अच्छे पढ़ना है। और शुद्ध अशुद्ध वाक्य जो है, इस पर कुछ इसके रूल होते हैं, है ना। तो उस रूल को आप संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सब पढ़ लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग उसको सही करना होता है ना। और कुछ सुपर फ्लोज होते हैं, मतलब जैसे सुपर फ्लोज मतलब उसको आप नहीं कर सकते, जैसे केवल, इतना मात्र ही, है ना। ये शब्द क्या है, या तो केवल को हटा या तो इतना मात्र ही हटा दीजिए, एक साथ नहीं रह सकते, है ना। इस तरीके से ज़्यादा पूछता है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब आते हैं विशेषण पर। तो विशेषण की परिभाषा, विशेषण क्या होता है, विशेष क्या होता है, विशेषण के प्रकार, है ना, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और साथ में विशेषण और विशेष ये बहुत पूछता है, इसको आपको लिख करके, है ना, लिख करके रटना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए 5 ऐसे पूछता है, कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष है ना। तो इसको लिख करके इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसको तभी आपके अच्छी स्कोर आ सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।